नाउ गाइस, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन मींस व्हाट? हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पे प्राइस के मूवमेंट को, प्राइस के एक्शन को स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। नाउ प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सबसे पहले ये समझना है गाइस कि प्राइस एक्शन जो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राइस एक्शन को हम स्टडी करेंगे, राइट? या प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग कुछ भी जजमेंट्स या एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट्स आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? तो प्राइस एक्शन के कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी हम लोग देखने वाले हैं, एक एक करके कॉन्सेप्ट देखेंगे, राइट? सबसे पहले आपको यह समझना है गाइस कि प्राइस एक्शन इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट मींस व्हाट? बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें आप बोलोगे कि सर ये ऐसा है, मैं बोलूंगा कि नहीं ये वैसा है, तो ना आप रॉन्ग हो ना मैं रॉन्ग है। ओके, प्राइस एक्शन में कोई हार्ड एंड फास्ट स्टिक्ड रूल्स नहीं है, राइट? फॉर एग्जांपल इंडिकेटर में प्रॉपर पता होता है कि ठीक है आरएसआई में यही वाला फॉर्मूला लगा हुआ है, राइट? लेकिन प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स में ऐसा नहीं है गाइस। प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट में कोई हार्ड एंड फास्ट स्टिक रूल नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो अब से लेके एंड तक मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं बता सकता कि ये ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे सिर्फ लॉजिक बताऊंगा, राइट? और जब हम लोग उसको अप्लाई करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा बार लगेगा कि यार ये ऐसा नहीं है ऐसा है, राइट? तो आप भी रॉन्ग नहीं हो। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि ऐसा नहीं ऐसा है तो मैं भी रॉन्ग नहीं हूं, राइट? सर कंफ्यूज हो रहे हैं? नो वरीज गाइस, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे ना यू विल अंडरस्टैंड। एक एक कॉन्सेप्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आई एग्जैक्टली मीन अबाउट सब्जेक्टिव। ओके, नाउ प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिकेटर, हर एक इंडिकेटर जो भी है, हर एक इंडिकेटर किसी ना किसी फॉर्मूला के बेसिस पे होता है, राइट? एवरी इंडिकेटर इज बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला। ओके, सो बहुत सारे नोवाइस ट्रेडर्स इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। इट मींस कि वो फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, राइट? एंड एवरी प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट is based on some logic. Okay, जब आप लॉजिक समझोगे गाइस तब आपको समझेगा कि क्या लेवल का स्टडी करना रहता है इफ यू रियली वांट टू बिकम अ प्रो ट्रेडर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद प्राइस एक्शन नाउ। ओके, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है रिट्रेसमेंट। ओके, नाउ व्हाट इज दिस रिट्रेसमेंट? सपोज गाइस प्राइस कभी भी अगर ऐसे लेट्स से प्राइस को यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करना है, राइट? सो प्राइस यहां से लेके यहां तक ट्रेवल कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं करेगी, राइट? इट इज नॉट पॉसिबल। फाइन, सो प्राइस क्या करेगी? लेट्स से पहले मूव आएगा, फिर थोड़ा सा फॉल आएगा, ओके, फिर मूव आएगा, फिर थोड़ा सा फॉल आएगा, राइट? फिर मूव आएगा, फिर थोड़ा सा फॉल आएगा, लाइक दैट। ओके, और फिर फाइनली लेट्स से मूव आएगा और प्राइस ये पॉइंट तक पहुंच गए। ओके, सो गाइस अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड मतलब प्राइस अगर अपर साइड मूव कर रही है, राइट? प्राइस का डायरेक्शन अपर साइड है, ऊपर आ रही है प्राइस, उसमें जो थोड़ा सा फॉल आता है, दिस इज अ बिट फॉल, राइट? इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट, राइट? ये जो रिट्रेसमेंट है इसको हम लोग करेक्शन भी बोल सकते हैं, राइट? अब गाइस ये जो रिट्रेसमेंट एंड करेक्शन वर्ड है इसका भी हम लोग डीप लॉजिक समझेंगे, राइट? दिस विल आल्सो बी पावरफुल कि आखिर रिट्रेसमेंट होता क्यों है, करेक्शन क्यों कंपलसरी है। प्राइस को अगर लेट्स से हेल्दी वे में ऊपर आना है तो करेक्शंस इंपॉर्टेंट है, राइट? ऐसा क्यों, दैट आल्सो आई विल गाइड डेफिनेटली। फाइन, सो रिट्रेसमेंट, करेक्शन, अप ट्रेंड में जो थोड़ा सा फॉल आ रहा है। सिमिलरली अगर प्राइस यहां से लेके यहां तक ट्रेवल करनी है तो फॉल होगी, फिर थोड़ा ऊपर आएगी, फिर फॉल होगी, फिर थोड़ा ऊपर आएगी, फिर यहां पे फॉल होगी, राइट? तो यहां पे ये जो थोड़ा सा अप मूवमेंट आया इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रेसमेंट। सो दिस इज रिट्रेसमेंट, दिस इज रिट्रेसमेंट। ओके, सो इट इज रिट्रेसमेंट और करेक्शन, ठीक है? अब ये होती क्यों है, रिट्रेसमेंट होना क्यों कंपलसरी है,
वो हम लोग देखेंगे गाइस। ओके,